रहमान रहीम। वेलकम टू शायगान लर्निंग फोरम। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्पेशली डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं। तो होता क्या है कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, बलोगत के वक्त फीमेल की बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लाइक सपोज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन्स। ये सारे हार्मोन्स किस तरह कलेक्टिवली मिलके फीमेल की बॉडी को फ्रॉम द टाइम ऑफ प्यूबर्टी टिल ऑनवर्ड किस तरह उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करते हैं फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, आइदर फॉर द प्रेगनेंसी। होता क्या है कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी फीमेल के ब्रेन में मौजूद जो हाइपोथैलेमस है वो एक हार्मोन रिलीज करना शुरू करता है जिसको कहते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होना शुरू होता है और गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स का मतलब ये है कि ये पिट्यूटरी में जाके, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके वहाँ से गोनेडोट्रोफिन रिलीज़ करवाएगा। गोनेडोट्रोफिन कौन कौन से होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद जो गोनेडोट्रोफिन्स हैं वो कहलाते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अब होता क्या है कि जैसे ही एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन स्टार्ट हो जाते हैं, रिलीज होना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम इन द ब्रेन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। तो ये ब्लड वेन्स के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये पहुंचते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में और पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद जो गोनेडोट्रोफिन्स हैं लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इनको स्टिमुलेट करते हैं। यहाँ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो हैं ये सिक्रीट होकर पहुँचते हैं जनाब ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुँचते हैं ओवरी में। जैसे ही ये ओवरी में पहुँचते हैं यहाँ पर ये ओवरी को हम इनलार्ज करके दिखा रहे हैं। जैसे ही ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू या ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जैसे ही ओवरी में पहुंचेंगे तो यहाँ पर इस ओवरी को देखें तो इस ओवरी को हमने दो फेज़ में कन्वर्ट किया हुआ है। होता क्या है कि फीमेल के पूरे मंथ की जो लाइफ होती है उसमें दो किस्म के फेज़ होते हैं। एक कहलाता है फर्स्ट जो 2 वीक्स होते हैं, फर्स्ट 2 वीक्स कॉल्ड फॉलिकुलर फेज़, और सेकेंड जो नेक्स्ट जो 14 डेज होते हैं या 2 वीक्स होते हैं वो कहलाते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज। तो अभी हम डिस्कस करेंगे फॉलिकुलर फेज। तो होता क्या है कि फर्स्ट डे से जब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, इट विल स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टिमुलेट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो कि गोनेडोट्रोपिन्स कहलाते हैं, जब ये रिलीज होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से तो ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंचेंगे ओवरी में और ओवरी में पहुंचने के बाद यहाँ पर ये प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। यहाँ पर होते हैं ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, फीमेल के ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस ओवरी में पहुंच के यहाँ पर दो किस्म के प्रोसेस करता है, दो किस्म के फंक्शन सर अंजाम देता है। एक तो यहाँ पर मौजूद जो फॉलिकल्स हैं उनको मैच्योर करना शुरू कर देता है, उनको ग्रो करवाता है। जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाते हैं साथ साथ इसमें इसको स्टिमुलेट करता है ताकि इससे प्रोड्यूस कर एक हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और में पहुंचकर दो किस्म के फंक्शन काम करता है। एंड द फर्स्ट वीक एक काम करता है कि ये फॉलिकल्स को ग्रो करता है और उसको मैच्योर करता है, उसमें ओसाइट की मैच्योरेशन करता है। दूसरा, इस फॉलिकल से एक हार्मोन रिलीज करवाता है जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है ये फेमिनाइजिंग हार्मोन है और इसके फंक्शन है कि ये बॉडी में मसल्स, बोन वगैरह की बिल्डिंग भी करता है। साथ साथ ये यूट्रस की जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, उसकी थिकनिंग में भी किरदार अदा सम हाउ, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो फंक्शन है वो किसी और हार्मोन का है, लेकिन सम हाउ एस्ट्रोजन जो है वो यूट्रस की थिकनिंग में भी किरदार अदा करता है। और तीसरा इसका जो बहुत मेन फंक्शन है कि फीमेल के जितने भी सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं उनको मेंटेन करता है। तो होता क्या है कि एट द फर्स्ट वीक यहाँ पर एस्ट्रोजन, चूँकि फॉलिकल अभी पूरा स्टिमुलेट, अभी पूरा मैच्योर नहीं हुआ, तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन थे
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उनकी एट द फर्स्ट वीक उनकी क्वांटिटी ज़्यादा थी। साथ साथ जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन थे उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, क्योंकि इनके रिस्पॉन्स में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होंगे। अब होता क्या है कि जैसे ही फर्स्ट वीक गुजरता है तो ये फॉलिकल जो है ये मैच्योर होता जाता है। जैसे ही ये मैच्योर होता जाता है इसके अंदर oocyte जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि एट द फर्स्ट 10 डेज़, यहाँ अगर हम 10 डेज़ की बात करें तो फर्स्ट 10 डेज़ में एस्ट्रोजन की क्वांटिटी कम से कम होती है। अभी फुल फॉलिकल जो है मैच्योर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन की क्वांटिटी कम होती है। एस्ट्रोजन की क्वांटिटी कम होने की वजह से, कम सिक्रेशन की वजह से ये नेगेटिव फीडबैक सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हों और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टॉप रहें। तो फर्स्ट 10 डेज़ में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्विच ऑफ होगा बिकॉज ऑफ लो एस्ट्रोजन लेवल। लेकिन आफ्टर 10 डेज़ टूवर्ड्स 14 डे होता क्या है कि एस्ट्रोजन की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि फॉलिकल मैच्योर हो रहा है, oocyte मैच्योर हो रहा है। तो साथ मैच्योर होने की वजह से एस्ट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। जैसे ही एस्ट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, यहाँ पर जो मौजूद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था जो कि अभी तक मिनिमम था, क्योंकि एस्ट्रोजन की क्वांटिटी कम होगी तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। जैसे ही एट द डे फ्रॉम 10 to 14 डे जैसे ही फॉलिकल मैच्योर होना शुरू हो जाएगा, एस्ट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे ही एस्ट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ेगी, ये नेगेटिव फीडबैक सिग्नल देगा टुवर्ड पिट्यूटरी टू ब्लॉक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल टू प्रोड्यूस oocyte, मैच्योर oocyte। जैसे ये मैच्योर हो जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अब ज़रूरत नहीं रही। इसके एस्ट्रोजन की क्वांटिटी इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर एक नेगेटिव फीडबैक सिग्नल जाएगा टू क्लोज टू स्विच ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेकिन साथ ही एक पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल जाएगा टूवर्ड्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू अगेन प्रोड्यूस अनदर हार्मोन। तो FSH के स्विच ऑफ होने की वजह से यहाँ पर जो है एक अनदर हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्विच ऑन होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा कि FSH की क्वांटिटी आफ्टर 10 to 14 डेज FSH की क्वांटिटी कम होगी। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन मुसलसल इंक्रीज रहेगा, क्योंकि इनकी वजह से ये गोनेडोट्रोफिन जो है वो रिलीज़ होते रहते हैं। लेकिन होगा क्या कि एट द डे ऑफ 14, जैसे ही 14 डे पहुंचेगा, यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की क्वांटिटी हाई हो जाएगी, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे ही स्विच ऑफ होगा ड्यू टू हाई सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, तो पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि स्टार्ट रिलीज अनदर हार्मोन दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जैसे ही एट द डे ऑफ 14 एस्ट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ेगी, फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो जाएगा, oocyte जो एग है वो मैच्योर हो जाएगा। तो एट द डे ऑफ 14 एक अनदर हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। सो फर्स्ट 2 वीक्स या फर्स्ट 14 डेज जो पीरियड होता है और के अंदर जो फंक्शन हो रहे होते हैं वो कहलाता है फॉलिकुलर फेज। ठीक है, तो अभी यहाँ तक हम फॉलिकुलर फेज डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट